नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टेटमेंट और जो कंक्लूजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल में करीबन 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और आसान से क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपको एक बार इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप कभी भी नहीं भूलोगे और आसानी से जो है वो आप नंबर ला सकते हो इसमें से पूरे में से पूरे। तो वैसे तो सिलोगिज्म कहा जाता है इसको। और यहाँ पर जो कांस्टेबल का एग्जाम है तो इसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वही एक तरीका का वही रूप होता है इसका। आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके के 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, आपको 3 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और उसके बाद उनका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसमें से जो है वो कौन सा सही है या कौन सा फॉलो करता है। ओके, तो हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं हर एक को। देखिए यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, यानी ऑल डोर आर विंडोज। तो जितने भी डोर हैं, तो आपको सबसे पहले तो वेन डायग्राम इसका बनाना आना चाहिए। तो ऑल जितने भी डोर हैं, डोर को मैं डी से डिनोट कर देता हूँ। इसको मैं डी से डिनोट कर देता हूँ। जितने भी जो डोर हैं वो सभी क्या हैं, विंडो हैं। तो विंडो के अंदर जो है ये सभी आ जाएंगे। तो विंडो को मैं डब्ल्यू से डिनोट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सभी जो डोर हो गए वो क्या हो गए, विंडो हो गए, क्योंकि विंडो के अंदर जो है वो डोर आ गए। तो सभी दरवाजे जो है वो खिड़कियां हैं। ऑल डोर आर विंडो। आगे कहा गया है कि जितने भी विंडो हैं वो सब क्या है, हैंडल्स हैं, यानी हत्थे हैं। तो जितने भी विंडो हैं तो ये इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऐसे डोनेट कर देता हूँ। तो ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी जो डोर हैं वो विंडो हो गए और विंडो जो सभी हैं वो क्या हो गए, हत्थे हो गए, यानी हैंडल हो गए। अब हम बात पढ़ेंगे निष्कर्ष की तरफ। तो निष्कर्ष देखा जाएगा कि सभी दरवाजे हत्थे हैं, यानी ऑल डोर आर हैंडल्स। तो जितने भी डोर हैं आप देखोगे यहाँ पर वो क्या हैंडल हैं, बिल्कुल हैं। आप देखोगे कि हैंडल के अंदर ही जो है वो विंडो है और विंडो के अंदर जो है वो डोर है। तो यानी आप देखोगे कि हैंडल के अंदर ही जो है वो विंडो भी आ गया और डोर भी आ गया। तो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट कंक्लूजन दिया हुआ है कि सभी दरवाजे हत्ते हैं। तो पहला जो है वो सही हो जाएगा कि सभी जो दरवाजे हैं वो हत्ते हैं, बिल्कुल सही है। और आगे बोला गया है कि सम विंडो आर डोर, यानी कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। कुछ खिड़कियां, तो ये विंडो है वो क्या है, कुछ डोर है। तो बिल्कुल है, यहाँ पर आप देख सकते हो इतना जो स्पेस इसमें भरा हुआ है। तो इसमें से आप देखोगे कि इसमें जो डोर है वो विंडो भी है कुछ। ओके, तो ये वाला भी हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, तो बिल्कुल ये भी हमारा जो कुछ खिड़कियां जो है वो दरवाजे भी हैं। इतना सा जो स्थान आप देख रहे हो वो क्या है, विंडो भी है और डोर भी है। तो कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो दोनों कंक्लूजन जो है इसके सही हो जाएंगे, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा बोथ कंक्लूजन आर फॉलो। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं। सभी कुत्ते बिल्ली हैं। और दूसरा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कुछ बिल्ली चूहे हैं। तो वही सभी डॉग यानी डी को डिनोट कर देते हैं, जो क्या है, कैट है। तो सी से हमने कैट को डिनोट कर दिया। और कुछ कैट जो है वो रैट है, यानी कुछ कैट। तो कुछ कैट मैं इतना मान लेता हूँ कि ये जो है वो क्या है, रैट। तो कुछ कैट जो है वो रैट है, यानी चूहे हैं। तो इतना जो कुछ जो चूहे है, बात की जाए बिल्ली जो है वो चूहे हो गए। अब हम बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में देखिए क्या बोला गया है कि कुछ कुत्ते चूहे हैं। तो कुछ डॉग जो चूहे हैं, बिल्कुल देखिए यहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि जो डॉग हैं वो क्या चूहे हैं। तो इन दोनों में जो है वो कोई भी हमें संबंध नहीं दिया हुआ है। जब तक कोई भी किसी में संबंध ना दिया हो उसे हम गलत मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें डॉग में और रैट में कोई भी संबंध नहीं दिया हुआ है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है इसमें से गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेटमेंट की तरफ, कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं कि चूहे जो बिल्ली हैं कुत्ते नहीं हैं। चूहे यानी जो रैट हैं वो बिल्ली हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर जितनी जो है वो बिल्ली हैं, चूहे बिल्कुल कुत्ते नहीं हैं। तो कुत्ते नहीं हैं तो इनमें जो है वो कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दूसरा जो कंक्लूजन है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ना ही जो है वो निष्कर्ष 1 है और ना ही निष्कर्ष
सेकंड अनुसरण करता है, यानी दोनों ही जो है वो गलत है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इसमें देखिए सभी शेर पशु हैं और सभी बाघ पशु हैं, तो जितने भी लॉयन हैं वो क्या है, एनिमल है। तो लॉयन के जो है वो एनिमल के अंदर लॉयन आ जाएगा, तो ए एनिमल को ए से डिनोट कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब ऑल टाइगर आर एनिमल, ठीक है। तो सभी बाघ जो है वो पशु हैं। तो आप देखोगे सभी बाघ पशु हैं, यानी एनिमल के अंदर जो है वो बाघ आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इतना सा स्पेस लेके नहीं, इसमें जो है वो क्या कर देता हूँ, जो टाइगर हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कहा गया है कि जितने भी बाघ हैं पशु हैं वो क्या है, एनिमल हैं। सभी बाघ पशु हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आ गया, तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा ना एक अच्छा सा डायग्राम बना देता हूँ। तो ये तो हमारा हो गया लॉइन, और ये हमारे हो गए टाइगर, और ये सभी जो जितने भी जो हैं ये सभी क्या है, एनिमल है, ठीक है। अब हम निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। सभी बाघ शेर हैं, यानी जो टाइगर हैं वो क्या लॉइन है सभी। तो देखिए इन दोनों में तो कोई संबंध ही नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तो हमारा गलत स्टेटमेंट हो गया, वो कंक्लूजन हो गया, सॉरी। और दूसरा कंक्लूजन में क्या बोला गया है कि कुछ पशु बाघ नहीं है, कुछ पशु यानी एनिमल जो है वो कुछ एनिमल्स आर नॉट टाइगर, तो ये टाइगर। तो इसमें हमें जब भी एक बात हमेशा याद रखो, जब भी कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हो और कंक्लूजन आपको नेगेटिव दिया हो तो वो हमेशा गलत ही होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि लॉयन जो है वो कुछ टाइगर हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया स्टेटमेंट हो गया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि कुछ लॉयन जो है वो टाइगर हैं। अब आपको कंक्लूजन दे दिया जाए कि कुछ लॉयन टाइगर नहीं है, तो ये गलत होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हो तो उसका अगर कंक्लूजन नेगेटिव दिया हुआ है तो वो हमेशा गलत होगा, ओके। तो यहाँ पर वही हमें दिया है, देखिए क्या बोला गया है कि कुछ पशु बाघ नहीं है, तो कुछ पशु यानी सम एनिमल आर नॉट टाइगर। तो ये यहाँ पर तो हमें दिया हुआ है कि सारे टाइगर जो है वो एनिमल हैं, पर हमें जो है यहाँ पर निगेटिव दे दिया हुआ है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो दोनों ही जो है वो स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि कुछ पशु पक्षी हैं, यानी सम एनिमल्स आर बर्ड, और दूसरा दिया हुआ है सभी जीव पक्षी हैं, यानी ऑल क्रिएचर आर बर्ड। तो पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे इसका। तो सम एनिमल यानी कुछ एनिमल जो है वो क्या है, वर्ड है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि कुछ एनिमल जो है वो बर्ड है, ये जो है वो कुछ एनिमल बर्ड है। आगे बोला गया है कि सारे जो क्रिएचर हैं वो बर्ड हैं, तो ऑल क्रिएचर आर बर्ड, ठीक है। सभी जीव पक्षी हैं, तो ऑल क्रिएचर, ओके। तो यहाँ पर मैं अंदर जो है इसके मान लेता हूँ कि क्रिएचर, ठीक है, ये इसके अंदर आ गए, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि सभी जीव जो है वो पक्षी हैं, तो पक्षी के अंदर जो है वो सभी जीव आएंगे, ठीक है। तो ये हम अंदर ले लिया। अब देखिए निष्कर्ष में क्या बोला गया है कि सभी पशु पक्षी हैं, यानी ऑल एनिमल आर बर्ड। तो क्या आप देखोगे एनिमल ये है, ऑल एनिमल आर बर्ड, तो ये बर्ड हैं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर तो हमें कुछ ही कहा गया है, क्योंकि सम एनिमल्स आर बर्ड कहा गया है और एनिमल्स आर बर्ड नहीं कहा गया है। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो ये गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, सॉरी दूसरा कंक्लूजन देखते हैं कि सभी पक्षी जीव हैं। तो सभी पक्षी यानी ये जो बर्ड जो है वो क्या है, सम बर्ड आर, देखिए यहाँ पर जो है वो स्टेट जो निष्कर्ष जो है यहाँ पर इंग्लिश में अलग दिया हुआ है और हिंदी में अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इंग्लिश की ज़्यादातर प्रेफर करते हैं क्योंकि हिंदी में ज़्यादातर गलत होती हैं। तो सम बर्ड्स आर क्रिएचर इंग्लिश की तरफ पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी दे दिया हुआ है, यहाँ पर सम दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है। तो आप एक बार जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लिया करें, और जब आपको हिंदी में गलत दिया हो तो प्रेफर किया करें कि आप इंग्लिश में जो है वो दिखा करें, क्योंकि इंग्लिश में मोस्टली जो है वो गलत चीज़ें नहीं दी होती हैं, ठीक है। हिंदी में जो है वो गलत हो जाती हैं चीज़ें।
तो यहाँ पे देखिए सम बर्ड आर क्रिएचर, तो सम बर्ड आर क्रिएचर बिल्कुल हैं। यहाँ पर आप देखोगे कुछ जो पक्षी हैं वो क्या है, क्रिएचर हैं कि नहीं है, यानी इतना सा जो स्पेस है वो बर्ड है, पक्षी है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें जो है वो पहला तो हमारा गलत हो गया, लेकिन दूसरा हमारा फॉलो कर रहा है, तो दूसरा जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पर कि अगर मैं ये वाला स्टेटमेंट लेता हूँ कि सभी पक्षी जीव हैं, तो सभी पक्षी, क्या आपको दिख रहा है कि सभी जो पक्षी हैं वो जीव हो सकते हैं, क्रिएचर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि क्रिएचर के अंदर जो है वो पक्षी के अंदर जो है वो क्रिएचर आ रहा है, ना कि क्रिएचर के अंदर पक्षी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि सारे जो क्रिएचर हैं वो पक्षी हैं, यानी सारे जो जीव हैं वो पक्षी हैं। अब सभी पक्षी जीव थोड़ी ना हो सकते हैं, तो ये वाला हमारा इसमें जो है ये वाला गलत हो जाएगा। अगर हम हिंदी के हिसाब से चलें तो दोनों ही जो है वो गलत हो जाएंगे, तो ना ही निष्कर्ष 1 निकलेगा और ना ही निष्कर्ष 2 निकलेगा। तो हिंदी के हिसाब से हमारा थर्ड ऑप्शन आएगा। अगर हम इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे तो केवल दूसरा जो है वो अनुसरण कर रहा है, यानी दूसरा सही होगा। तो अब आप इस हिसाब से देख सकते हो, आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सभी यानी कुछ वर्ग आयत हैं, सम स्क्वायर आर रेक्टेंगल। तो कुछ जो स्क्वायर हैं, स्क्वायर को एस से डोनेट कर देता हूं मैं, और क्या है ये रेक्टेंगल है, यानी आर से डोनेट कर देता हूं। ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम, यानी सभी आयत हैं वो समांतर चतुर्भुज हैं। तो सभी आयत, तो सभी यानी जितने भी जो आयत हैं, यानी ये इसके अंदर जो है आ जाएगा ये पूरा, क्योंकि रेक्टेंगल जो है वो आयत दिया हुआ है, वो सभी जो है वो चतुर्भुज हैं, समांतर चतुर्भुज है, यानी पैरेललोग्राम है, तो पी से डोनेट कर दिया यहाँ पर मैंने, तो जो इसके अंदर इतने आ जाएंगे। ठीक है, अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। कंक्लूजन में क्या बोला गया है कि सभी समांतर चतुर्भुज आयत हैं, सभी समांतर चतुर्भुज आयत हैं, यानी ऑल पैरेललोग्राम आर रेक्टेंगल। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि पैरेललोग्राम जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है। तो ये हमारा पहला जो स्टेटमेंट हो जाएगा, पहला जो कंक्लूजन हो जाएगा हमारा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हमारा गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं। देखिए कुछ समांतर चतुर्भुज आयत हैं, कुछ समांतर यानी चतुर्भुज जो पैरेललोग्राम है वो क्या है, आयत है, बिल्कुल है भाई। अब देखोगे कि इतना जो हिस्सा आ रहा है वो क्या है, पैरेललोग्राम ही तो है, तो कुछ जो हो गए वो हमारे पैरेललोग्राम वो आयत हो गए, तो हमारा दूसरा जो है वो सही निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकला, हमारा दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही निकलेगा और पहला गलत हो जाएगा, तो हमारा ओनली 2 स्टेटमेंट यानी दूसरा जो है वो सही निकला। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या बोला गया है कि कुछ कृमि इल्ली हैं और कुछ इल्ली तिलियां हैं। तो अब इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे। देखिए कुछ बॉम्ब यानी कृमि जो आर जिल्ली कैटरपिलर हैं, तो मैं डब्लू से डोनेट करूंगा यहाँ पर। देखिए सम बॉम्ब्स आर कैटरपिलर, तो इसको मैं सी डोनेट कर देता हूँ, तो ये हो गए हमारे कुछ जो है वो डब्लू सी है। तो मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, कुछ डब्लू जो है वो सी हो गए हमारे। और आगे बोला गया है कि कुछ जो कैटरपिलर हैं वो आर बटर है, तो यहाँ पर जो है वो बटरफ्लाई हैं, यानी जो है वो बात की जाए तो तितलियां हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वाला हो गया, तो ये हमारा बन गया वेन डायग्राम। अब हम निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। निष्कर्ष में देखिए क्या बोला गया है कि सम बटरफ्लाई आर नॉट कैटरपिलर। तो यहाँ पर देखिए ये तो बोला गया है कि हमें कि सम कैटरपिलर आर बटरफ्लाई, ठीक है, यानी ये जो है वो कुछ बी है, ठीक है, सी जो है वो कुछ बी है। लेकिन हमें, मैंने आपको बताया था कि जब पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हो तो आपको कंक्लूजन अगर नेगेटिव दिया है तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर वही हमें बोला गया है कि कुछ तितलियां झिल्ली इल्ली नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है कुछ इल्लियां क्रमिक नहीं है, यानी सम कैटरपिलर आर बॉम्ब, सम कैटरपिलर आर बॉम्ब, तो ये हमारा जो है वो दूसरा। अब देखिए यहाँ पर जो है वो कंक्लूजन में, इसमें तो हमें जो है वो यहाँ पर नॉट नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है नॉट। तो ये हिंदी इंग्लिश में देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें जो है वो अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो मैं वही बोलता हूँ कि यहाँ पर देखिए अगर आप सेकंड इसमें से जाओगे, सेकंड हिंदी में जाओगे निष्कर्ष की तरफ, तो वो हमारा गलत हो जाएगा कि कुछ इल्लियाँ कृमिक नहीं हैं, कृमि नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश की तरफ बढ़ोगे, इंग्लिश के देखोगे कि सम कैटरपिलर आर बॉम्ब,
सम कैटरपिलर आर बॉम्ब, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि सम, जो स्टेटमेंट आप देखोगे पहला कि सम बॉम्ब आर कैटरपिलर दिया हुआ है, यानी कुछ कृमि इल्ली हैं। और अगर आप इसको कंक्लूजन को सेकंड को हिंदी में देखोगे कि कुछ इल्लियां कृमि हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नॉट नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो अगर आप इंग्लिश की स्टेटमेंट देखोगे यहाँ पर, सॉरी कंक्लूजन देखोगे यहाँ पर, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। अगर आप हिंदी में देखोगे तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो अगर हिंदी की तरफ देखोगे आप तो दोनों गलत हो जाएंगे, और इसमें जो इंग्लिश की देखोगे तो दूसरा वाला जो है वो सही होगा। तो यहाँ पर थोड़े ये मिसप्रिंट दिए हुए हैं इनके द्वारा, तो आप इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सभी पर्स हैंडबैग हैं और कुछ हैंडबैग बैकपैक हैं। ठीक है, अगला दो वेन डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए वेन डायग्राम हम बनाएंगे कि सभी जो पर्स हैं वो क्या है, हैंडबैग हैं, तो हैंडबैग को ऐसे डिनोट कर दिया, और कुछ हैंडबैग जो है वो बैकपैक हैं। तो कुछ कुछ मैंने ले लिए यहाँ पर, ये क्या है, बैकपैक हैं, यानी बी से डिनोट कर दिया मैंने। ठीक है, अब आगे बोला गया है कि कुछ पर्स बैकपैक हैं, यानी कुछ पर्स, यानी सम पर्स आर बैकपैक। तो आप ये देखोगे यहाँ पर ये बैकपैक हो गए और ये पर्स हैं, तो इन दोनों में कोई संबंध निकल रहा है, बिल्कुल नहीं निकल रहा है। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो सॉरी निष्कर्ष जो है वो गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, जो बैकपैक हैंडबैग हैं वे पर्स नहीं हैं। ठीक है, जो बैकपैक हैंडबैग हैं, यानी ये वाले जो बैग हैं वो हैंडबैग, यानी इतने जो हैं वो क्या है, वो पर्स नहीं है। तो ऐसे हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पर्स है और बैग है, जो बैकपैक है, इसमें कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम अपनी मन से कुछ भी नहीं मान सकते इसमें। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा स्टेटमेंट सॉरी निष्कर्ष जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना ही हमारा पहला अनुसरण कर रहा है ना ही दूसरा, तो यानी थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि सभी शर्ट ट्राउजर हैं और कोई ट्राउजर तौलिया नहीं है। ठीक है, तो ऑल शर्ट, तो शर्ट को ऐसे डोनेट कर देता हूँ, जितनी भी शर्ट हैं वो क्या है, ट्राउजर हैं, तो ट्राउजर के अंदर आ जाएंगी। और आगे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कोई भी ट्राउजर जो है वो टावल नहीं है, तो जो ट्राउजर जो है वो टावल नहीं है। ठीक है, मैंने क्रॉस से यहाँ पर, ये क्या है, ट्राउजर नहीं है, सॉरी टावल नहीं है, तो ये टावल टी डब्ल्यू से डोनेट कर देता हूँ तो टावल हो जाएगा। क्योंकि ट्राउजर यहाँ टी सी डोनेट किया है तो टी डब्ल्यू से इसे कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो आप देखोगे यहाँ पर ये जो है वो, जो आप देखोगे यहाँ पर जो टावल है वो क्या है, ट्राउजर नहीं है। कोई ट्राउजर तौलिया नहीं है, या आप ऐसा कह सकते हो कोई तौलिया जो है वो, ठीक है, कोई टावल जो है वो ट्राउजर नहीं है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। कुछ शर्ट जो है वो तौलिया हैं, सम शर्ट आर टॉवल। तो जितने भी देखिए आप देखोगे यहाँ पर ये ट्राउजर हो गया हमारा, और ये यहाँ पर जो है टावल है, तो इनमें दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर, जब ये आप देखोगे कि जो ट्राउजर हैं वो तौलिया है ही नहीं, तो इनमें इनमें कैसे रिलेशन होगा, क्योंकि जो शर्ट हैं वो ट्राउजर के अंदर आ रही है। तो यहाँ पर कुछ शर्ट तौलिया हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और आगे दिया हुआ है कि कोई शर्ट तौलिया नहीं है। अब देखिए इसी को जो है वो नहीं बोल दिया गया है, तो कोई शर्ट तौलिया नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि जितनी भी शर्ट हैं क्या वो तौलिया नहीं है, तो जबकि हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं पता हुआ है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई शर्ट तौलिया है या कोई शर्ट तौलिया नहीं है। तो ये वाला भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओके, तो इसमें हमारा कौन सा सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसी में जो है वो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल पे देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन और आता है कि या तो पहला या तो दूसरा। अब इसमें ऐसा नहीं दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है सेकंड फॉलो कर रहा है कि ठीक है, दोनों फॉलो कर रहे हैं, और ओनली वन फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, ना तो वन ना तो सेकंड। अगर यहीं में पांचवा ऑप्शन दिया होता कि या तो पहला फॉलो कर रहा है या दूसरा फॉलो कर रहा है, ठीक है, या तो पहला या तो दूसरा, तो वो वाला हमारा सही हो जाता। क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिए हुए हैं, अगर आगे जो सिचुएशन बनेगी वो इनमें से एक ना एक सही होगी।
तो ये वाला अब इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हमारा जो है वो सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। या तो बात की जाए जो है वो निष्कर्ष हमारा दूसरा होगा या तो पहला होगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। ओके, चलिए देखिए, एक बात हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी स्टेटमेंट आपको दिए हों और उसमें कंक्लूजन आपको दोनों ही चीज़ें दी हों और दोनों ही जो है वो गलत हों, तो उनमें से आपको या तो पहला निष्कर्ष सही होगा या तो दूसरा निकलेगा। इसी में देखिए वही कंडीशन बनी हुई है यहाँ पर, कि यहाँ पर हमें कहा तो गया है कि कुछ शर्ट तौलियाँ हैं। निष्कर्ष देखिए आप, कुछ शर्ट तौलियाँ हैं और कोई शर्ट तौलिया नहीं है, तो दोनों ही एक दूसरे को जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक में कहा गया है कि कुछ शर्ट तौलिया है, दूसरे में कहा गया है कि कोई शर्ट तौलिया नहीं है, तो दोनों ही देखिए आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, इसमें से या तो एक सही निकलेगा या तो दूसरा सही निकलेगा। तो ये हमेशा याद रखना है, जब भी आपको ऐसे स्टेटमेंट दिया हो और आपको ऑप्शन दिया हो या तो पहला निष्कर्ष या तो दूसरा निष्कर्ष, तो वो वाले ऑप्शन की तरफ जाना है। और अगर आपको ऐसा दिया हो कि एक निष्कर्ष सही है, दूसरा भी निष्कर्ष नहीं करता है और पहला भी नहीं करता है और दूसरा भी नहीं करता है, यानी दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं, तो आपको उस ऑप्शन की तरफ बढ़ते जाना है। लेकिन अगर आपको ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है तो आप डेफिनेटली इसी की तरफ जाइएगा। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए इसमें क्या बोला गया है कि कुछ मेल पत्र हैं, यानी सम मेल आर लेटर। तो सम मेल जो है वो आर लेटर हैं और सभी पत्र पोस्ट हैं। तो जितने भी लेटर हैं वो क्या है, पोस्ट हैं। तो लेटर जो है वो पोस्ट के अंतर्गत आ जाएंगे सभी। तो ये हो गया। अब देखिए सम पोस्ट आर लेटर, यानी कुछ पोस्ट पत्र हैं। ठीक है, सम पोस्ट यानी ये जो है वो लेटर हैं। बिल्कुल यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ पोस्ट, यानी ये वाले जो है वो पोस्ट, अब देखोगे वो लेटर भी हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, सॉरी कंक्लूजन सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, सम लेटर आर नॉट मेल। तो कुछ लेटर, जो कुछ लेटर हैं, जो पत्र हैं, वो मेल नहीं है। तो ये हमारा जो है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा, हमारा पहला ही सही निकलेगा, यानी कंक्लूजन वन जो है वो सही निकलेगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि सभी फल सब्जियां हैं। तो जितने भी फल फ्रूट हैं वो क्या हैं, वेजिटेबल हैं। तो वेजिटेबल के अंदर ले लिया मैंने। और सभी सब्जियां ताज़ी हैं, यानी ऑल वेजिटेबल जो है वो फ्रेश हैं। तो जितने भी ताज़े हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे, यानी फ्रेश, यानी एफ से डिलीट कर दिए। ठीक है, अब देखिए इसके कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। निष्कर्ष क्या बोला गया है कि जितने भी फ्रूट हैं आर फ्रेश हैं। तो जितने भी फ्रूट आप देख रहे हैं वो फ्रेश हैं, बिल्कुल हैं। आप देखोगे जितने भी फ्रूट हैं जो फ्रेश के अंदर ही तो आ रहे हैं, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट कंक्लूजन सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, सम फ्रूट आर फ्रेश। तो कुछ फ्रूट जो है वो फ्रेश हैं, बिल्कुल है। यहाँ पर आप देखिए, जब आराम से आप देखोगे कि जितने भी फ्रूट हैं वो फ्रेश हैं, तो उसमें से कुछ फ्रूट जो है वो भी तो फ्रेश ही होंगे ना। तो ये हमारा, ये वाला भी हमारा जो है वो कंक्लूजन सही निकलेगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा, हमारा दोनों ही सही का अनुसरण कर रहे हैं, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, यानी बोथ कंक्लूजन जो है बोथ कंक्लूजन जो है वो सही हो जाएंगे। सभी फल ताजे हैं और कुछ फल ताजे हैं। तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा दोनों ही अनुसरण कर रहे हैं। तो ये थे। बाकी आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जो है वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप वो जितने क्वेश्चन हों, आप जितनी भी बाकी के शिफ्ट के बचे हुए हैं तो उन्हें आप लगाइए। और बाकी आपको रीजनिंग में और जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं तो वो भी आप लगाइए। और आपके अगर एक बार इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से हो जाएंगे तो आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे और आसानी से आप कर पाओगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।